मेरा नाम धनंजय है। आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए। बट मेरी हंसी जो आई है वो आई है सारे स्टार्टअप ओनर्स या कंपनी मालिक या जो खुद ओन कर रहे हैं बिजनेस को, उनके लिए। क्योंकि मैं सैलरी हाइक बोल रहा हूँ तो सारे एम्प्लॉय मांगेंगे और उनको उनकी जेब से जाना है तो दुख उनको होने वाला। बट कोई नहीं, जो सैलरी हाइक के जो मैं पैरामीटर्स बताने वाला हूं, उन सब पैरामीटर्स में जो खरा उतरेगा उससे कंपनी को ही फायदा होगा। सो कंपनी ओनर्स, स्टार्टअप ओनर्स, मालिक, डायरेक्टर्स, एचआर ओनर्स, एचआर हेड्स, सबको फायदा होने वाला। आप सैलरी हाइक ऐसे नहीं देने वाले हो, बिकॉज मैं जो पैरामीटर बताने वाला हूं उससे मैं श्योर शॉर्ट गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपको जो ओनर्स हैं उनको बढ़ाते हुए अच्छा लगेगा। मैंने अपनी खुद की सैलरी 9.5 ईयर्स यानी लगभग 10 साल मैंने काम किया था अपनी लाइफ का, 2004 टू 2013 तक, दिसंबर तक, और उसमें मैंने अपनी सैलरी 12 टाइम्स 12 गुना बढ़ाई थी। तो वो सारे टिप्स मैं आपको दूंगा, कंपनी में कैसे सैलरी हाइक की जाती है, कैसे आप बेटर नेगोशिएट करो, कैसे आप बिना शायद कहे आपकी सैलरी बढ़ जाए। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के 5 पॉइंट्स होगा। पहला पॉइंट है व्हाई यू शुड गेट हायर सैलरी देन योर करंट वन। सेकंड पॉइंट है रेट योरसेल्फ विद पीयर्स, अपने साथ वाले लोगों के साथ अपने आप को रेट करो। उसके बाद तीसरा है मॉनिटर मार्केट ट्रेंड। मार्केट के ट्रेंड को भी जानना आपको जरूरी है, अदरवाइज आप कैसे रेट करेंगे, कैसे आप सैलरी अपनी हाइक का एक्सपेक्ट करोगे। फोर्थ पॉइंट है ऐड स्किल्स एंड सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है नेगोशिएट विद एचआर एंड बॉस। एक एडिशनल पॉइंट देने वाला हूं जो सबके लिए फ्री का पॉइंट है, सारे पॉइंट ही फ्री के हैं, लेकिन फिर भी वो ये है कि अगर ये नहीं होता है तो क्विट या स्विच करना, कैसे उसको हम बेटर बना सकें। तो इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़िएगा और लाइक जरूर करिए वीडियो को अगर पसंद आए, और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड एचआर ऑफर यू बेटर और मोर सैलरी देन द करंट, या व्हाई शुड यू गेट मोर सैलरी। आप ज़्यादा सैलरी लेना क्यों चाहते हो और क्यों डिजर्व करते हो। पहली बात एक होता है ग्रीड है यार, ज़्यादा मिलना किसे बुरा लगता है, लेकिन कंपनी के पैरामीटर में तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले एक अगेन मैं पिछले बॉस की बात बताऊंगा। एक टर्म होता है डिजर्व देन डिजायर। आप देखिए आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी सैलरी को तो आप डिजर्व नहीं करते हाइक की, क्योंकि आप तो अपनी सैलरी को ही जस्टिफाई कर रहे हो। आप अगर अपनी सैलरी को ग्रो करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स, you have to solve their other verticals problem, if not vertical then ऑफिस का ही कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कंपनी को आपसे ज़्यादा फायदा मिले। क्योंकि कंपनी आपको पैसे क्यों देगी ज़्यादा, नेचुरली वो तब देगी ना जब आप ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन बहुत होता था, मतलब बहुत लोग कंपनी छोड़ छोड़ के जाते रहते थे, यानी एट्रिशन रेट ज़्यादा था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एचआर कंपनी का बड़ा परेशान रहता था। मैंने शायद एक वीडियो में और बताया था। तो मैं क्या करने लगा, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। ऑल्दो मैं बिल्कुल भी एचआर से रिलेटेड काम नहीं था, मेरा ऑपरेशन में था एक तरह से, लेकिन मैं एचआर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा। वहाँ से मुझे एज मिलने लगा। फिर मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। मैं ऑपरेशन में अगर मार्केटिंग में हेल्प करने लगा तो वो भी एक एड ऑन सुविधा हो गई। हालांकि आपको पता है थोड़ा सा मैं आज के करीब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज आपको किसी दूसरे वर्टिकल में घुसने में कई बार दिक्कत होगी, क्योंकि लोग अलाउ नहीं करते, एटलीस्ट मार्केटिंग में तो अलाउ नहीं करेंगे, बट हेल्प जरूर आपसे ले सकते हैं। तो आप हेल्प करो और आप अच्छा करोगे तो कंपनी में वो बात धीरे धीरे ऊपर जाएगी। यानी डिजर्व देन डिजायर। आप देखो आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल जो जिस काम के लिए आप हायर किए गए हो सिर्फ वही कर रहे हो, तो आप बिल्कुल हाई सैलरी के डिजर्व नहीं करते। जितना मिलना मिलेगा, और एक तरह से इन्फ्लेशन बेस्ड आपको इंक्रीमेंट भी साल भर में मिलता रहता ही होगा ऑफकोर्स। तो अगर आप प्रॉब्लम बिगर सॉल्व कर रहे हैं तो जाइए और बात करिए, आप डिजर्व करते हैं अगर कंपनी अपने आप नहीं बढ़ा रही है तो। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, रेट योरसेल्फ विद द पीयर्स। आपके साथ आपके प्रोफाइल पे कुछ लोग तो और होंगे ही होंगे। आप अपने आप को रेट करिए वहां भी कि क्या आपके जो पीयर्स हैं जो काम कर रहे हैं वही काम आप भी कर रहे हो, आप उनसे कितना बेटर कर रहे हो।
उनसे कितनी ज़्यादा इफ़िशिएंटली कर रहे हो, उनसे ज़्यादा कितना आप कंपनी को बचा के देते हो। देखो क्या है कि कंपनी को आप 10 रुपये दोगे तो कंपनी आपको उसमें से 1 रुपया निकाल के देगी, एक तरह से सैलरी के टर्म में। तो आप कंपनी का कितना बेनिफिट कर रहे हो, आपकी वजह से कंपनी कितना फ्लरिश कर रही है, आपकी वजह से कंपनी कितना ग्रो कर रही है, और आप कितने एफिशिएंट हो एज कंपेयर टू विथ योर अदर कोलीग्स। तो ये जरूर कंपेयर करना है, तभी आप इफेक्टिवली अपनी डिजर्वेंस कंपनी के सामने रख सकते हो। एक और मेरा मुद्दा है, कई बार आप देखते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई बंदा ज़्यादा सैलरी पे होगा, कोई कम पे होगा। कई बार लोग नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है तो एचआर के साथ वो नेगोशिएट कर लेते हैं। कुछ मामले में लक भी होता है, जब एक पर्टिकुलर नीड होती है किसी प्रोफाइल पे किसी बंदे की तो एचआर ज़्यादा भी दे देता है, और जब नीड नहीं होती है तो अच्छे बंदे को भी शायद उतनी ऑफर नहीं करता जितना वो डिजर्व करता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती हैं, तो लक का फैक्टर होता है, लेकिन टाइम के साथ सब सब्सिडाइज हो जाता है और जो टैलेंटेड बंदा उभर के आ जाता है। ये तो हर कॉर्पोरेट में होता है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है, मॉनिटर मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या कह रहा है? पता चल रहा है कि मार्केट ट्रेंड कह रहा है कि आपके जॉब प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं सस्ती सैलरी पे। तो धीरे धीरे अगर कोई नया एचआर आ गया, नया डायरेक्टर आ गया, उसने कॉस्ट कटिंग की सोची कि यार हमारे यहाँ तो जिएंट लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे वाइट एलिफेंट हैं, इनको हटाओ और कॉस्ट कटिंग करो, इतने पैसे में तो हम 2 लोग को हायर कर लेंगे। तो आपको हर बार आपको देखना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट ट्रेंड आपकी अपनी पोजीशन पे ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कहीं कहीं बार शहर और सिटी का भी होता है डिपेंडेंसी, आप जिस शहर में हैं वहाँ पे वही सैलरी चल रही है, और आप कई बार इनर्सिया की वजह से, आपका घर है या आप कई साल से वहाँ हो गए, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये फैक्टर आप देखिए कि मार्केट ट्रेंड क्या है, आपके शहर में जनरली उस जॉब प्रोफाइल के लिए कितनी सैलरी है। इवन सैलरी जितनी भी है उससे आप ज़्यादा मांग सकते हैं, डिजर्व कर सकते हैं अगर आप परफॉर्मर हैं। आपके शहर में किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल 50,000 जनरली सारी कंपनीज दे रही हैं +-5, सो यू कैन गो अप टू 70,000। आराम से आप जा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके और नेगोशिएट करके और परफॉर्म करके। फोर्थ पॉइंट है, ऐड स्किल्स एंड सॉल्व बिगर प्रॉब्लम अगेन। ऐड स्किल्स का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए सेल्स में है, और सेल्स में आपका काम है डायरेक्ट B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या B2C, बिजनेस टू कस्टमर आप जा रहे हो। वहाँ पे आप देखो कि क्या कुछ इंटेलिजेंस ऐड करने पे, क्या कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पावर BI का एक कोर्स किया। सो व्हाट आई बिलीव, हालांकि मैंने उसको एक ही 2 जगह यूज़ किया, व्हाट आई बिलीव कि पावर BI को यूज़ करके मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना रहा हूँ। जब मैंने पावर BI यूज़ किया तो मुझे बहुत सारे गिफ्टेड प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स मिले, प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स मिले। अब मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता है। तो सिमिलरली अगर आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं या ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस देना पड़ता है, तो वहाँ पे आप अगर अपने कुछ स्किल ऐड करेंगे, उसके बेसिस पे थोड़ी चीज़ें बेटर दिखा पाएँ, बेटर प्रोजेक्ट कर पाएँ या बेटर कन्वर्ट कर पाएँ, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। चलो दूसरे स्किल की बात करें। सपोज यू आर परफॉर्मिंग, यू आर वर्किंग ऑन ए सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने पैरेलली कुछ और सारे AI टूल, ChatGPT या गूगल्स का जो नया AI बेस्ड टूल आया है, उन सब पे काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इफिशियंसी को और बेटर कर दिए, आप अपने स्किल को और बढ़ा दिए, और अब आप उतने ही समय में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट का। 5वां पॉइंट है नेगोशिएशन विद HR एंड बॉस। कई बार नेगोशिएशन में हमें एक डर रहता है, हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो यार कहीं फायर ना कर दें, गलत इमेज ना चला जाए। बट जब भी आप नेगोशिएशन करें तो विद सॉलिड रीजन करें, प्री अपॉइंटमेंट ले लें, बात करके जाएं, लेकिन सॉलिड रीजन होना चाहिए। कि सॉलिड रीजन क्या है? कई बार हमें लगता है कि HR हमारी नहीं सुनेगा और इसकी वजह से हमें कंपनी को छोड़ देते हैं। दैट इज रियली वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। क्योंकि जिस कंपनी में आप 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से, उसको आप बस एजम्पशन पे छोड़ दे रहे हैं कि आप कहेंगे और ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे केसेस में ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ ही रहे हैं ना, सो जस्ट गिव इट ट्राई। ऐसे केसेस में ज़्यादातर चांस है कि आपकी बात रह जाए और यू गेट अ सेटलमेंट समवेयर नियर बाई योर आस्किंग, और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी जो लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, वो ही बनी रहेगी। और जो 6 पॉइंट मैंने बोला था कि क्विट करना जॉब क्विट करने से, स्विचिंग बार बार करने से कई बार हम अच्छी सैलरी ले लेते हैं। इसको मैं नेगेटिव नहीं मानता।
अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार अनसर्टेनिटी तो हर जगह प्राइवेट में है, तो क्यों ना हम इसको ग्रो करें, और जल्दी जल्दी ग्रो करके भी कई बार लोग अच्छी सैलरी ले लेते हैं। बट उसमें फ्रीक्वेंट आपको तैयार रहना होगा सिटी टू सिटी ट्रैवल करने का। कई बार सेम शहर में सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा आइडिया होता है। कई बार मैंने देखा है कि एक बंदा कंपनी से जाता है, ए कंपनी से बी में, बी से सी में, फिर सी से दोबारा ए में आ जाता है और अच्छे पैकेज पे आता है। उस टाइम जो ए में उसके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, उससे वो ज़्यादा पैकेज पे आता है। तो ऐसा भी सिचुएशन कई बार देखा गया है। लेकिन इन सभी केसेस में यही है कि आपको एक थंब रूल है, प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप डिजर्व करो देन डिजायर करो। मुझे लगता है आपको आपकी सैलरी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।